जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम आधार कार्ड लोन योजना 2024 यानी कि आप आधार कार्ड से लोन किस तरह से ले सकते हैं। आधार कार्ड से मिलेगा 50,000 का लोन। जाने आवेदन की प्रक्रिया, यानी आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपका क्या दस्तावेज होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि आपका ब्याज दर कितना होगा। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा जानकारी प्राप्त करें। आज के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियों में और फैक्ट्रियों के मालिकों को बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। यानी कि आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलाते हैं उन फैक्ट्रियों के मालिकों को बड़ी ही आसानी से लोन मिल जाता है। इस लोन के सहारे वे अपना बिजनेस और ज़्यादा फैलाते हैं, और ये तो सिंपल सी बात है, वे लोग अपना बिजनेस फैलाते हैं और अधिक फैलाते हैं। और परंतु छोटे व्यापारी, किसान, छोटे दुकानदार, सब्जी बेचने वाले, गैरेज चलाने वाले, ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा आसानी से लोन प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना निकाली गई है, तो इस योजना का लाभ अवश्य लें। पीएम आधार कार्ड लोन योजना तो क्या है, हम बताते हैं आपको। देश के करीब 4 करोड़ से 25 लाख ऐसे छोटे व्यापारी हैं, और आज के युग में पढ़ा लिखा हुआ हर व्यक्ति भी व्यापार की तरफ झुक रहा है। यानी कि हर व्यक्ति व्यापार में अपना करियर बना रहा है। हर किसी को नौकरी से ज़्यादा खुद का बिजनेस करने की ललक सी लगी है। आजकल स्टार्टअप या छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर फिर वहीं फाइनेंस की कमी के चलते कई युवा को अपने इसी सपने को यूं ही छोड़ देना पड़ता है। यानी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई आधार कार्ड लोन की योजना की शुरुआत की है। यानी कि कई युवाएं जो है कि बहुत ही मेहनत है, लेकिन पैसों की वजह से अपना बिजनेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के लिए आप कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यानी कौन कौन से व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के लिए हमारे देश के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि भारत के सभी नागरिक इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की उम्र, आपकी उम्र जो है 18 से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास एक बिजनेस फोटोटाइप होना चाहिए, या उसका पहले से ही कोई स्टार्टअप या बिजनेस या दुकान होनी चाहिए जिससे वह आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आइए अब हम जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना किस तरह से लेंगे। तो प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के तहत आपको बता दें कि 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लोन का नाम ही आधार कार्ड लोन योजना है, तो इस योजना के तहत आपको किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी पड़ती है। यानी आपको बिना गारंटी लोन मिलने वाली है। केवल आपको आपके आधार कार्ड के बेसिस पर यह लोन मिल जाता है। इस लोन के आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात कर लें कि पीएम आधार कार्ड लोन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन का ऑनलाइन तरीका क्या होने वाला है। यानी कि आपको बता दें कि ऑनलाइन तरीका से आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। पीएम आधार कार्ड लोन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको निम्न टिप्स फॉलो करने होंगे, जो कि हम बता रहे हैं अभी आपको। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है प्रधानमंत्री लोन योजना, या आप जिस भी बैंक से उस लोन को प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक का नाम आपको गूगल पर सर्च ऑप्शन पर डालना होगा। और दूसरा चरण में आपको करना क्या है, उसके बाद आपको बैंक द्वारा दिए गए ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा,
जिसमें कि आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होगी। अपनी जानकारी पूरा अच्छे तरह से भरना होगा। इसमें आप दोबारा निरीक्षण कर लें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलत तो नहीं है। आपका नाम, आपके व्यापार का प्रकार, कितने रुपए का लोन चाहिए, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर और आपकी नज़दीकी बैंक का ब्रांच का नाम और ब्रांच कोड, इतना आपको पता कर लेना है। और वहीं बता दें, तीसरा चरण में आपको क्या करना है। तीसरा चरण में यह सारी जानकारी भरने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यानी कि इतना जानकारी आपको भरने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और चौथा चरण में आपको करना क्या है, उसके बाद आपको बैंक द्वारा मैसेज आएगा। जब भी आपको मैसेज भेजी जाएगी तो नज़दीकी बैंक की ब्रांच में अपने सारे दस्तावेज लेकर जाना होगा। यानी कि मैसेज आते ही आपको आपके नज़दीकी कोई भी जिस बैंक से आप ले रहे हैं उसके शाखा में जाना होगा। सारे ज़रूरी दस्तावेज जमा करके आना होगा। यानी कि आपको सारे दस्तावेज आपको जमा करके आना होगा। पाँचवां चरण की बात कर लें तो आपके दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक आपके दस्तावेज को वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन के बाद बैंक आपका लोन उपलब्ध करा देगी। यानी कि वेरिफिकेशन के बाद आपका अप्रूवल सक्सेस हो जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं पीएम आधार कार्ड लोन योजना के लिए आप ऑफलाइन कैसे आवेदन करेंगे। ऑफलाइन तरीका भी आप लोग जान लीजिए। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा। यानी कि आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के नज़दीकी शाखा में जाएं। वहां जाकर आपको लोन कर्मचारी से मिलना होगा। उसे बताना होगा कि आपका बिजनेस प्रोटोटाइप क्या है, यानी कि आप किस व्यापार को बढ़ाने के लिए यह लोन प्राप्त करना चाहते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आपके प्रोटोटाइप को देखकर तथा आपके लोन की आवश्यकता को देखकर आपको बैंक द्वारा दी हुई तारीख पर ज़रूरी दस्तावेज के साथ बुलाएगा। यानी कि आपके दस्तावेज के साथ आपको फिर बुलाएगा आपको। तो आपको अपने सारे दस्तावेज बैंक में जमा करने हैं तथा मुद्रा लोन योजना का फॉर्म भरना है। आपके जमा किए गए हुए दस्तावेज के वेरिफिकेशन के बाद बैंक आपको अपने द्वारा बताई लोन राशि स्वीकार कर देती है। यानी कि और आपके अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर देती है। यानी कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। जो बैंक बोल रही है, ब्रांच में जाएंगे तो आपको वहाँ का जो लोन अधिकारी होगा आपको बोलेगा जैसा वैसा आपको प्रोसेस करना है और आपका सिंपली आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि पीएम आधार कार्ड लोन योजना के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। लेकिन वही बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या होने चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज इस प्रकार के हैं, जो कि आवेदक के पास आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड से ही लोन लेना है तो आधार कार्ड तो ज़रूरी होना ही चाहिए। और आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करना होता है। आवेदक को पिछले 6 से 12 महीने के बीच के बैंक के स्टेटमेंट भी सबूत के तौर पर बैंक को दिखाने होते हैं। यानी कि 6 से 12 महीने का स्टेटमेंट आपको बैंक को दिखाना होता है। आवेदक के पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आय प्रमाण पत्र होना बेहद ही ज़रूरी है। आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र मतलब एड्रेस प्रूफ, यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका आवेदक का बिजनेस एड्रेस प्रूफ तथा आवेदक का पैन कार्ड भी होना चाहिए। निवास के साथ आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के प्रकार की बात कर ले तो कितने प्रकार की होती हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। आधार कार्ड लोन योजना को अमाउंट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अमाउंट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। शिशु योजना, किशोर योजना तथा तरुण योजना। यानी कि 3 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। पहला, शिशु योजना के तहत आवेदक को बता दें कि 10,000 से 5,000 तक की लोन राशि दी जाती है शिशु योजना के तहत। आपको वहीं किशोर योजना के तहत आपको 5,000 से 50,000 तक की लोन की राशि प्राप्त होती है। और वहीं तरुण योजना के तहत आवेदक को 50,000 से आपको बता दें कि
आपको तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्राप्त होता है। तो इतना आपको लोन की राशि प्राप्त होती है तीनों योजना की तरह यानी कि तीनों योजना के तहत आपको इतना लोन की राशि प्राप्त होगी। आपको इनमें जिस भी में आपको अप्लाई करना है वो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। वहीं बात कर लें कि पीएम आधार कार्ड लोन योजना की ब्याज दर क्या है, यानी कि ब्याज दर की बात कर लें। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना पर 7.3% से लेकर 12% तक का यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि बैंक जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से ब्याज में आप कितने रुपए तक का लोन चाहते हैं, इसके बाद ही बैंक ब्याज दर सुनिश्चित करती है। यानी कि आपके रुपए के अनुसार बैंक ब्याज सुनिश्चित होगा। किसी और लोन की अपेक्षा आधार कार्ड लोन योजना की ब्याज दर बहुत ही कम होती है, यानी कि सबसे कम ही माने तो इसी का ही ब्याज होता है। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के तहत अगर आपका 50,000 तक का लोन लेते हैं तो इसमें ब्याज दर केवल 1% से लेकर 12% तक हो सकता है। इसमें ब्याज ना के बराबर ही होता है, समझ लीजिए कि इसमें ब्याज बहुत ही कम लगता है, सबसे कम इसी योजना में ब्याज लगता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए।